नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं आपको जो इस सीरीज़ में लेके आया हूं, मैं क्लास 10th के प्रत्येक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन देने वाला हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले ऑलरेडी नोट्स बना रखा है। नोट्स में मैं पहले चैप्टर्स को जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। क्लास 10th का है और चैप्टर 1 रियल नंबर का है। तो रियल नंबर के एज पर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उन सबको आज मैं ब्रीफली डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आपको इस चीज़ के लिए इंश्योर कराना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का इस चैप्टर से संबंधित डाउट नहीं रहेगा। साथ ही साथ में मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शंस ऑफ रियल नंबर। इंट्रोडक्शंस ऑफ रियल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हम रियल नंबर को कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक हम रियल नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो रियल नंबर होते क्या हैं उनको समझ लीजिए। रियल नंबर कंसिस्ट बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं। जैसे डेफिनेशंस में, रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर बोथ नंबर्स को क्या करते हैं, इसमें कंसिस्ट किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो कोई भी नंबर्स जिसको जिसमें हम रेशनल और इरेशनल में उसको बांट सकते हैं, वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर की अगर हम एक सेपरेट डेफिनेशंस पे जाएंगे तो रियल नंबर की सेपरेट डेफिनेशंस क्या होती है। देखो, रियल नंबर्स वो सभी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि एक सेट बना दें जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों शामिल हों, इस तरह के सेट को। तो यहाँ पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लो क्या है। रेशनल नंबर जो हम क्लास जो हमारी छोटी क्लासेस हैं 8th 7th या 9th, इनमें हम पढ़े हुए हैं एक नंबर जो P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होता है। सेम यहाँ पे रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर, दीज आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इट मीन्स राइट। एक्सप्रेस का मतलब होता है राइट कर पाना या बदल पाना। एक्सप्रेस का मतलब यही होता है, इस वर्ड का मतलब यही होता है। एज द फ्रैक्शंस, ठीक है, वेयर बोथ द न्यूमिनेटर्स, देखो एक नया वर्ड है, न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स, जिसका अंश और हर आर द इंटीजर्स। ये चीज़ कंडीशंस होनी चाहिए। ये कंडीशंस इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दोनों इंटीजर से ही बिलोंग करने चाहिए आपके। अगर आपके दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं तो आपके ये नंबर्स होगा वो कैसे होंगे, रेशनल नंबर्स के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ पे कंडीशंस और मेंशन कर दिए, डिनोमिनेटर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 या इज नॉट 0, ये दिया गया। अब मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स में ले लिया 1/2, इसमें न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, और 1 और 2 बोथ क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया 2/0, देखिए ध्यान से, ये 2/0, 2 एंड 0 इंटीजर्स हैं, बोथ इंटीजर्स हैं। तो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। बट यहाँ पे जो लास्ट लाइन हमको बताई गई है, डिनोमिनेटर इज नॉट 0। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये इस कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है। तो 2/0, ठीक है, इज नॉट अ रियल रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स नहीं है। नाउ इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या है, सीधी सी जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे कि दीज कैन नॉट बी रिटेन एज अ फ्रैक्शंस, जिसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या द नंबर्स दैट कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसको P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं राइट कर पाएंगे।
क्लियर। देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस नोट्स में आपके लिए शामिल की है वो ये कि एक नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं राइट कर पाएंगे तो वो तो आपका हो गया इरेशनल नंबर। बट हाउ वी चेक इफ द गिवन नंबर इज द डेसिमल एक्सप्रेशंस। अगर कोई नंबर डेसिमल एक्सप्रेशंस है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर्स आपका रेशनल है या इरेशनल्स है। तो कंडीशंस है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इट मीन्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ x = 0.3333 एंड सो ऑन। देखिए इस तरह से लिख दिया मैंने। तो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ये डॉट डॉट लाइन डॉट डॉट पॉइंट से ही बताते हैं कि सेम एज अबव, जो अबव नंबर्स हैं वो सेम है एज इन्फिनिटी तक, टिल इन्फिनिटी तक ये नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एक कंडीशंस ये हो गई। एंड नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग्स, यहाँ पे कभी कोई रिकरिंग्स वर्ड भी देते हैं तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना, रिकरिंग वर्ड्स आपको दे देते हैं। तो रिकरिंग्स देने का मतलब यहाँ से क्या होता है कि रिकरिंग्स मतलब रिपीटिंग्स। देखो यहाँ पे क्या है कि ये देखो इसके बाद जब आप देखोगे तो ये 333 रिपीट हो रहा है, बट ये एक कंडीशंस फॉलो कर रहा है कि ये आपके टर्मिनेटिंग नहीं है बट ये रिकरिंग्स है, रिपीटिंग्स है। क्लियर। तो ऐसा नंबर हमें राइट करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, मतलब इस तरह से भी हो, और नॉन रिपीटिंग्स भी हो, मतलब उसके डिजिट्स रिपीट भी ना हो रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कर, इस तरह से x = 0.10, 1 2 टाइम्स 0, 1 3 टाइम्स 0, इस तरह से एंड सो ऑन करके हम राइट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर बनेगा, ये डेसिमल एक्सप्रेशंस, ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन बनेगा ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ऑलरेडी है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और नॉन रिकरिंग्स की जो कंडीशंस है यानी नॉन रिपीटिंग कंडीशंस है वो भी ये फॉलो कर रहा है। तो इस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग्स नंबर से मिल जाते हैं। अब कुछ अदर एग्जांपल्स देखो कौन कौन से होते हैं जो इरेशनल नंबर्स के। अदर एग्जांपल्स की अगर बात करें तो अदर एग्जांपल्स की देखो हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं स्पेस पे बात करता हूँ, जो इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स, देखिए एक तो मैंने बात की थी कोई एक नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग्स हो। मैं इस तरह से कोई एक नंबर लिख सकता हूँ इस तरह से। अनदर टाइप्स के क्या नंबर हो सकते हैं, और नंबर्स आपके हो सकते हैं जैसे कि पाई की जो वैल्यू होती है जो हम 3.14 लिखते हैं, और दूसरी वैल्यू लिखते हैं 22/7। ये इसकी टेंटेटिव वैल्यू होती है, ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो वैल्यू होती है जब उसको फाइंड आउट करोगे 22/7 से डिवाइड करके, 22 को 7 से डिवाइड करके फाइंड करते हो, जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग्स के फॉर्म में जाती है। तो ये हमारी टेंटेटिव वैल्यू होती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो सिंपल से अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, कभी देते हैं पाई, पूछते हैं पाई इज द रेशनल और रेशनल्स। तो पाई कैसा नंबर है, ये है आपका इरेशनल। और अगर यहाँ पे कह दें पाई = 22/7 और अब पूछेंगे इट इज रेशनल और रेशनल्स, तो आप बोलेंगे इसको रेशनल। क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज राइट नहीं उन्होंने की है। तो जो पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है वो इरेशनल को कंडीशंस को फॉलो करती है, जबकि रेशनल यहाँ पे पाई की वैल्यू को हमने कंपेयर कर लिया है 22/7, और 22 एंड 7 बोथ क्या इंटीजर्स हैं। तो इस कंडीशंस में ये पाई की जो वैल्यू होगी, पाई = 22/7, ये इस वैल्यू पे ये पाई आपका रेशनल हो जाता है, बट इस कंडीशंस पे इरेशनल हो जाता है आपका। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई किस तरह से वर्क करती है। अब हम आगे देखिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती है, उनको समझने के लिए हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं या किन किन ऑपरेशंस में जो आपकी रियल नंबर होता है, ठीक है, वो वर्क करता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर को पढ़ रहे हैं तो किस किस में आपका वर्क करता है उस चीज़ को जानने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे वर्क करता है इसको जानते हैं। फॉर एनी 2 रियल नंबर्स
कोई एक नंबर है ए एंड बी, कोई एक दूसरा बी है, द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ऑल्सो बी द रियल नंबर। ये कहा गया आपको अगर कोई टू नंबर्स हैं, जैसे लेट कर लीजिए यहाँ पे टू नंबर ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 4, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं 3 + 4 तो ये होता है 7। 3 एंड 4 कैसे नंबर हैं आपके, ये आपके रियल नंबर है, एंड 7 ऑल्सो कैसा है, रियल नंबर है। तो अगर हम सेम टाइप के नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट सेम टाइप का नंबर है, टाइप में नंबर सेम नहीं आने की बात कर रहा हूँ, टाइप ऑफ नंबर सेम आता है, तो उस कंडीशंस में ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं या इस क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 3 4 आपका रियल है, 7 भी आपका रियल है ऐड करने पे। तो इस तरह की कंडीशंस में होते हैं, वो हमारे होते हैं जो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपने 7th 8th अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रियल नंबर आर कम्यूटेटिव्स। यहाँ पे बताया गया कि एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं ऑफ रियल नंबर के। देखो मैंने यहाँ पे ऐड किया 4 + 3 और 4 + 5 और 5 + 4, इनको ऐड करने पे रिजल्ट बोथ साइड सेम आया, 3 × 7 एंड 7 × 3 बोथ टाइप सेम आ गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी 3 नंबर्स को फर्स्ट 2 को ऐड करने के बाद थर्ड को अगर ऐड करते हैं और लास्ट 2 को ऐड करने के बाद हम फर्स्ट को ऐड करते हैं तो रिजल्ट कांट बी चेंज, रिजल्ट चेंज नहीं होता है। देखो 3 + 4 इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड किया हमने, चूंकि ब्रैकेट लगा रखा है, देन ऐड 5, इसको ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, वी कैन गेट सेम रिजल्ट व्हेन वी ऐड लास्ट 2 4 एंड 5 देन 3। लास्ट 2 को ऐड करने के बाद हम अगर फर्स्ट को ऐड करते हैं तो फिर रिजल्ट कैसा होगा, सेम होगा, रिजल्ट इज नो सेंस, रिजल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। ये यहाँ पे बात करते हैं। इस एक प्रॉपर्टी और देखते हैं यहाँ पे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि नंबर्स, ठीक है, दैट ऑपरेट any इंटीजर्स या रियल नंबर्स एंड कांट बी चेंज रिजल्ट। देखिए अगर हम बात करेंगे देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ बोथ, एडिशंस की आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 एंड मल्टीप्लिकेशंस की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1। आइडेंटिटी मतलब समझो पहले पहचान, आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान। और यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा कोई नंबर जिसकी पहचान जो है बदले ना, अगर इन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अगर हम 3 में 3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है आपका 3 आ जाता है। देखिए 3 + 3 + 0 = 3, रिजल्ट में कोई चेंजमेंट नहीं आया। अब हमने क्या किया, 3 में 0 को ऐड कर दिया, यहाँ पे 3 + 0, ठीक है, ये हो गया। अब हम 3 + 0 फिर से यहाँ किया तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। या आप कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है 3 + 0 = 0 + 3, पहले 3 में 0 को ऐड किया, फिर 0 में 3 को ऐड किया, एंड वी गेट ऑल्सो रिजल्ट 3 इन बोथ कंडीशंस। सभी कंडीशंस में क्या मिलेगा, रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इसी को हम बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट अब पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज जो हमारा है, ठीक, उस पर हम मूव करते हैं और आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी रहती है वो ये रहती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या इसका एग्जिस्ट करता है रियल नंबर का, तो यस ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है। एवरी रियल नंबर हैज़ एन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स विथ नेगेटिव नंबर्स, यानी कोई भी नंबर ऐसा जिसको ऐड करने पे रिजल्ट जो है वो 0 हो जाए उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल एक्सपेक्ट 0, क्या होता है 0। देखिए कैसे,
अगर मैंने 3 में 3 दिया है, इसका हमें अगर एडिटिव इन्वर्स लिखना है, एडिटिव इन्वर्स आपको राइट करना है, तो क्या हो जाएगा -3। व्हेन यू ऐड 3 प्लस -3 तो रिजल्ट यू गेट 0। रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिजल्ट 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर रिजल्ट 0 मिल रहा है तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी या एडिटिव इनवर्स। किस नाम से जाना जाएगा? एडिटिव इनवर्स के नाम से। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। जैसे कि लेट बी नंबर या लेट्स बी अ नंबर, मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। अब इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे जिससे आपका जो प्रोडक्ट हो वो 0 आ जाए? तो 4 × 1/4 हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया? 1/4 का। देन यू गेट 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको 0 मिल जाएगा। तो किसी नंबर का अगर आपको देखिए, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एडिटिव जो आपका इन्वर्स होता है, ठीक है, एडिटिव इन्वर्स के नाम से जैसे जानते हैं, ठीक है, इन्वर्स किसी भी नंबर का ए अगर आपका नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a, नेगेटिव हो जाएगा। इफ नंबर इज b देन इट्स एडिटिव इन्वर्स ऑल्सो +b। अपोजिट साइन का जो नंबर बनेगा वो आपका एडिटिव इन्वर्स के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए। तो देखिए, अगर कोई नंबर आपका a है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नंबर बनेगा वो बनेगा 1/a। व्हेन यू मल्टीप्लाई a × 1/a यू विल गेट 0। सेम ही यहाँ पे देखिए, इनमें भी अगर हम यहाँ पे a + -a को जोड़ते हैं, चूँकि एडिटिव पढ़ रहे हैं तो जोड़ने पे आपको मिलेगा रिजल्ट 0। सेम हियर -b + a + b, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस यही कंडीशन हमें दिखाते हैं जो हमारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे बन जाता है टाइप ऑफ रियल नंबर्स। टाइप ऑफ रियल नंबर्स का आपका ये टॉपिक बनता है। तो टाइप ऑफ रियल नंबर्स यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन योर लास्ट क्लास और सम बिलो क्लासेस लाइक 7, 8, 5, 4 यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मैं एक बार बहुत जल्दी डिस्कस करूँगा इस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल नंबर के टाइप क्या होते हैं? एक होते हैं नेचुरल नंबर जो सबसे प्रारंभ में नंबर आते हैं, जिसे काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं। दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होंगे वो सभी नंबर। एग्जाम्पल्स में दिए हैं आपके 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके जितने भी नंबर आएंगे सब आपके क्या होंगे? यहाँ पे रिपीट हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। होल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इन नेचुरल नंबर्स, दीज आर द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अगर इसमें 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके होल नंबर्स के फॉर्म में बन जाते हैं। नेक्स्ट वन इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ टाइप के नंबर्स को अगर शामिल कर लें होल नंबर्स में इंक्लूडिंग 0 तो ये आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। जैसे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है इनको -3, -2, -1 एंड डॉट डॉट, यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर्स। 1, 2, 3 डॉट डॉट, इट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल्सो इंक्लूड 0। यहाँ पे टाइप और हो जाता है कि इन नंबर्स को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, इन नंबर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो 0 होता है ये होता है आपका न्यूट्रल इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर होगा आपको? चलिए नेक्स्ट वन, रेशनल नंबर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द फर्स्ट पेज पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बोला गया कि एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शंस। एक्सप्रेस करने को हमने बोला था राइट करना। P/Q के फॉर्म में डिनोमिनेटर इज नॉट 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस। अगेन वी हियर गिवन इरेशनल नंबर्स, मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको इंक्लूड कर लिया था, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप पढ़ रहे थे इसलिए इंक्लूड कर लिया था, बट ऑलरेडी वी डिस्कस, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही से।
तो ये देखो, जैसे एग्जांपल में पाई यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है कि पाई आपका कैसा नंबर है, पाई आपका इरेशनल नंबर्स है, यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर्स में देखो क्या है, रियल नंबर की बात करते हैं। अभी देखो हम कहाँ से प्रारंभ किए, नेचुरल से ऑलरेडी, फिर अगेन हम रियल नंबर पे आ गए। तो रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर बोथ इंक्लूड रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, दोनों को इंक्लूड किए होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैसे, एक अगर आप एक सर्कुलर ग्राफ बनाना चाहें, ठीक है, या वेन डायग्राम जैसे बनता है वैसे बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्लियर, नेचुरल नंबर्स हो गए आपके। इसके बाद आपके होल नंबर आते हैं। अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर दें, चूँकि जीरो इस रीजन में आएगा, होल नंबर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स, किस में आएंगे, इंटीजर आपके इस सर्कल में आ जाएंगे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें बोथ टाइप के इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टाइप के इंटीजर्स आएंगे। चूँकि पॉजिटिव तो पहले ही आ चुके हैं, नेगेटिव भी ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे अगर शामिल कर दें रेशनल, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इरेशनल नंबर जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इरेशनल नंबर, इनको अगर हम शामिल कर दें तो ये जो पूरा सेट है, ये सेट जो कहलाएगा आपका रियल नंबर। रियल नंबर, कभी कभी ये जो आपका जो इरेशनल नंबर होता है उसको हम यहाँ से भी दिखाते हैं, उसको अलग सेट बनाते हैं आई यहाँ पे। और इस ये जो सेट बनता है, ये जो डायग्राम बनेगा, ये आपका बनेगा रियल नंबर का। क्लियर, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वो ये होता है। क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लास्ट ईयर तक था, शायद अभी भी आपका इंक्लूड है, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यूक्लिड डिविजन्स लेमा होता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज द रिलेशंस बिटवीन टू इंटीजर्स। किसी दो इंटीजर्स के बीच रिलेशन जो है वो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देखो क्लियरली मेंशन है, स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो कंडीशंस है वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो गई। यानी कि कोई दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पे देखो a एंड b, यहाँ पे रिपीटेशन राइट हो गया, b एंड b हो गया, तो b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट, यानी अगर कोई टू आपके, देखो टू इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स बट ये पॉजिटिव होने चाहिए a एंड b, तो इनके बीच एक रिलेशंस होता है। रिलेशन ये होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब अगर हम यहाँ पे कंडीशंस और बताएं, वो ये होगी कंडीशंस, इफ a ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा है, देन वी कैन राइट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में इसको राइट करेंगे। क्लियर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे देख लीजिए a एंड b क्या है आपके, a एंड b आपके यहाँ पे दोनों इंटीजर्स हैं, लेकिन जब इस कंडीशन को राइट करेंगे तो वहाँ पे a आपका डिविडेंड बन जाएगा, b आपका डिवाइजर बन जाएगा क्योंकि a को डिवाइड कर रहे हैं, और b आपका डिवाइजर है, q आपका क्वोशिएंट है, और r आपका रिमाइंडर है। अब एक चीज़ और देखिए, इफ वी डिवाइड a बाई b, अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखो a डिवाइड बाई b। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यहाँ परफॉर्म करेंगे, तो देखो जब हम यहाँ पे a को डिवाइड करेंगे b से, इस तरह से, क्लियर, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये जो होता है, ये वाला नंबर, ये आपका कहलाता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहा हो तो वो डिवाइजर, और यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये होती है आपकी क्वोशिएंट। क्या होती है, क्वोशिएंट।
और जो यहाँ पे आती है वो वैल्यू होती है रिमाइंडर। मैंने मान लिया क्वेश्चन क्यू आया, यानी कि जब हमने बी से को डिवाइड किया तो यहाँ पे जो बी का टेबल क्यू टाइम हमें पढ़ना पड़ा, कितने बार पढ़ना पड़ा, क्यू टाइम पढ़ना पड़ा, और रिजल्ट रिमाइंडर कितना आया आपके, आर आया। तो यहाँ पे एक चीज़ और पढ़े हो गए आपने जब क्लास 7, 8 इवन 5 में भी डिस्कस होने लगा है अभी, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ पे क्या होता है वो ये पढ़ाते हैं हमें, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपको डिस्कस करने के लिए बोलते हैं, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो सेम यही मेथड है। अभी आप इसको अप्लाई जब करोगे तो आपको वही मिलेगा। देखो अब आप यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ए को डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे ए आपका डिविडेंट हो गया, रख गया, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, वी से, इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना आया, क्यू आया, क्योंकि आपने डिवाइड किया, क्यू टाइम टेबल पढ़ा, और रिमाइंडर क्या आया, आर आया। ये देखिए इस रिलेशंस को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी डिवीजन। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से करते क्या हैं, तो इसकी हेल्प से भी फाइंड द HCF, हम HCF फाइंड करने के लिए कोशिश फाइंड कर पाते हैं इससे इजीली। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिया है, बट यहाँ पे कंडीशंस और होती है। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको ज़रूर इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है वो समझो आप। देखिए इस कंडीशंस में जो रिमाइंडर होता है वो आपका जो डिवाइजर होता है उससे ग्रेटर होता है या उसके बराबर हो सकता है, और जो आपका डिविडेंड होता है वो आपका जो डिवाइजर होता है उससे बड़ा होता है, ए। इस कंडीशंस को फॉलो करता है, क्लियर। तो आर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, और जो बी होगा यानी कि जो डिवाइजर होगा वो रिमाइंडर से भी ज़्यादा बड़ा होगा, और ए जो होगा, ठीक है, वो आपका क्वेश्चन से बड़ा होगा, क्योंकि तभी आप डिवाइड कर रहे होंगे इसको। तो दो कंडीशंस यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए। आर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0, रिमाइंडर या तो ग्रेटर इक्वल बराबर 0 के आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। दूसरी कंडीशंस v जो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, 0 से बड़ी होगी। तो दो कंडीशंस यहाँ पे आपको मैंडेटरी है, और कभी कभी पूछ लेते हैं वो आपसे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। और एक चीज़ और समझो, b ऑलवेज ग्रेटर देन a, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि b जो होता है a जो होता है वो हमेशा b से बड़ा होता है, क्योंकि तभी हम डिविजन्स को परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए नाउ हियर वन एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स भी मैंने लिया है। जैसे 17 था, इसको हमने जब डिवाइड किया 5 से, तो पहले तो देखो 17 ग्रेटर देन 5 है, तो 17 को यहाँ लिखेंगे। अब 5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो 5 × 3 + 2। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो 17 डिवाइड बाई 5, 17 3 × 15, नाउ सब्ट्रैक्ट 2। ये आपका हो गया B, ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका R। अब इस कंडीशंस को आप यहाँ पे ला करके इस कंडीशन से पुट करिए, तो जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा 17 चूँकि A की वैल्यू है, 5 जो कि B है, 3 टाइम टेबल पड़ा है, तो क्वेश्चन Q हो गया आपका 3 और प्लस रिमाइंडर R, रिमाइंडर 2 कितना है, रिमाइंडर 2। तो यू गेट 17 = 5 × 3। ये यहाँ पे देखो दिया है Q = 3Q, यहाँ पे दिया गया है, यानी Q यहाँ पे 3 है, रिमाइंडर आपका 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया। नेक्स्ट वन वी डिस्कस हियर प्राइम नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ नो डिवाइजर्स अदर देन 1 और इटसेल्फ। कोई भी प्राइम नंबर्स वो होता है जो 1 से बड़ा होता है, और साथ ही साथ में उसका कोई अदर फैक्टर्स नहीं होता है, या फिर कोई अदर डिवाइजर्स नहीं होता है एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ, स्वयं के। जैसे मैं बात कर लूँ यहाँ पे 17, तो 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होंगे 1 और 17। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 17 को डिवाइड करे, सिर्फ 1 और 17 के।
कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट इज नॉट प्राइम, उस वो प्राइम नहीं होगा। या फिर एक डेफिनेशन और होती है, अ कंपोजिट नंबर दैट कैन बी राइट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 and more than 2 नंबर्स एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके कोई अदर 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर किसी नंबर को राइट कर पाते हैं तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाता है। Now we discuss here last concept of this chapter. लास्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर किसी नंबर्स को, जैसे कोई एक आपका कंपोजिट नंबर है, क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है, और उस नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट करने के लिए, या उस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट करने को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखिए यही मिलेगा आपको। दिस थ्योरम्स स्टेट दैट, ये हमें स्टेट करती है, बताती है, एवरी कंपोजिट नंबर, देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मैंने पहले से बताया था क्या होता है, राइट कर पाना, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसके फॉर्म में? प्राइम नंबर्स के फॉर्म में अगर इसका प्रोडक्ट राइट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशंस कैसे हो? यूनिक हो। नो, ठीक है, नो अदर नंबर्स कंटेन सेम टाइप ऑफ द फैक्टराइजेशंस, दैट इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशंस अपार्ट फ्रॉम द अदर ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, जो दूसरे फैक्टर से अलग हो, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सिंपल सा, अगर सिंपल वे में आप समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो ये है कि वी कैन राइट एवरी कंपोजिट नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ये आपको यही कंडीशन है, लेट कर लो यहाँ पे कोई एक नंबर है, लेट कर लिया मैंने, कोई एक नंबर है यहाँ पे 28। तो हाउ वी राइट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर करिए इसके, फैक्टर्स ऑफ 28, यहाँ पे हमने 28 के फैक्टर किए तो क्या होंगे? 1 2 2 इंटू 7, 1 2 2 2 4 2 78, 4 7 28। क्लियर? सो वी राइट हियर 28 इक्वल्स टू 2 की रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी कितनी है? 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 इंटू 7। 1 को मोस्टली इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, इवन प्राइम और कंपोजिट, कोई भी नंबर्स हो उन सबका फैक्टर 1 ऑलरेडी होता है, तो उसको वहाँ पे उस कंडीशंस में इंक्लूड नहीं करते हैं या फिर शो अप हम नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। और अगर हम बात करते हैं कि इसके जो अदर कॉन्सेप्ट जो बनते हैं, अब कॉन्सेप्ट देखो इतने ही होते हैं, इसके क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के बनते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट इतने ही आपके बनते हैं। इतना क्लियर होगा? तो आशा करता हूँ कि जो मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे अगर आप इसको ऑनेस्टली वॉच करते हैं। तो अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हुए हैं तो आशा करता हूँ कि डेफिनेटली आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहें, जिससे कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लासेस, मैथ के कॉन्सेप्ट डिस्कस करता रहूं, और आपके जो डाउट हैं वो सॉल्व होते रहें, और आप मुझसे विदाउट हेजिटेशंस, बिना किसी मतलब कि संकोच के आप हमसे अपने कॉन्सेप्ट या आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को आंसर करूं, और विद इन टाइम में। धन्यवाद।